Student, welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 7 evolution. Next lecture number 3, जिसमें मैंने बताया था बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट. ये एक फ्लास्क है, ठीक है. ये फ्लास्क में हमने लिया हुआ है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हमने स्पार्क कराया. स्पार्क का में जाके डिस्चार्ज डेवलप हुआ, जिससे इस इन्वॉल्वमेंट का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस हुआ. और इसको ऐसा करके हमने काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया. एक वीक में जाकर देखा कि इस जगह पर जो हमारे पास ये कंटेंट है इसके अंदर बहुत सारे. तो हाँ बेटा, ये है मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर. जब यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, इसे एक वीक के बाद जब ऑब्जर्व किया गया कि इस वाटर कंटेनिंग में हमारे पास जो लिक्विड मिले वो कई टाइप के लिक्विड थे बेटे. उसमें था शुगर्स थे, अब आप जानते हो शुगर है, लिपिड था, आरएनए थे, अमीनो एसिड्स थे. किसी भी लाइफ को अगर हम किसी सेल को अगर वैसे आज भी निकाल के देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है. प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, ठीक है बेटा. अमीनो एसिड से प्रोटीन बना होता है और अमीनो एसिड के अंदर क्या मीथेन ग्रुप होता है और अमोनिया ग्रुप होता है. इससे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी ये. उसके बाद बेटा हम आगे शेयर करेंगे फर्स्ट या ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल. ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, फर्स्ट नॉन सेलुलर जो लाइफ का था वो 3 बिलियन ईयर्स एगो ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है बेटा, कितना हम टॉपिक शेयर कर रहे हैं ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल. कहते पहला सेल ऑरिजिनेट हुआ था कितना बेटा, 3 बिलियन ईयर्स एगो. 3 बिलियन ईयर्स एगो सबसे पहला सेल लाइफ में ऑरिजिनेट हुआ था. और ये बहुत ही ज़्यादा जियांट मॉलिक्यूल्स था. आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड था. उसमें क्या क्या थे बेटा, आरएनए था, प्रोटीन थी और दूसरा बेटा था पॉलीसेकेराइड. All these are present over there. और जो कैप्सूल्स थे उनके ऊपर कैप्सूल थी, कैप्सूलेबल टू रेप्लिकेट ऐसा मानते हैं. कैप्सूल था और कैप्सूल आराम से अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकता था. मतलब कैप्सूल एबल टू रेप्लिकेट बेटा. तीसरी बात ये है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट अपीयर लेस देन 2 बिलियन एगो. दे मस्ट हैव बीन सिंगल सेल. इसे माना गया था कि भाई ये जो था फर्स्ट लाइफ जो थी वो यूनिसेलुलर थी. यूनिसेलुलर ऐसे हम लोग मानते हैं बेटा, ठीक है. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस सुबह डेवलप नहीं था, वो फर्स्ट लाइफ थी बेटे. लाइफ है फॉर्म फ्रॉम अपीयर इन वाटर बॉडीज. और अपीयर हुआ था कहाँ पे, वाटर बॉडीज में बेटा ये अपीयर था. जब ये सिंगल सेल बन गया तो धीरे 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 इन्हीं सिंगल सेल में क्या हुआ, इवोल्यूशन होता गया और धीरे धीरे बेटा हमारे पास नई लाइफ, प्रेजेंट लाइफ फॉर्म हमारे सामने आता है. ऑल दीज द बेस ऑफ ऑरिजिन. आज हम सीखेंगे अगला टॉपिक व्हाट इज एक्चुअली इवोल्यूशन. क्योंकि जब तक उनको हम जानेंगे तभी इवोल्यूशन समझ पाएंगे. इवोल्यूशन वर्ड जो है, ठीक है बेटा, इसे क्वाइन किया था ली. लैटिन वर्ड में इवॉल्वेरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इवॉल्वेरी. लैटिन वर्ड में इट इज नोन एज इवॉल्वेरी. इवॉल्वेरी बोलते हैं बेटा. मीन्स अनफोल्ड या बोल सकते टू रिकॉल द हिडन पोटेंशियल पीस. इसे बोलते हैं बेटा क्या, अनफोल्ड या रिकॉल. क्या रिकॉल करें, इसमें रिकॉल करते हैं बेटा हम लोग हिडन पोटेंशियलिटीज.
इसका मतलब ये होता है। इन ब्रॉड सेंस आप बोल सकते हो इवोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्डरली चेंज। इट मीन्स क्या होता है बेटे, ऑर्डरली चेंज। ऑर्डरली चेंज, धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। इसे बोल सकते हो एक नाम और, बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे बेटे, चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ठीक है। इट इज प्रोसेस ऑफ क्यूमुलेटिव चेंज ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, ऐसा बोल सकते हो। इट इज प्रोसेस ऑफ cumulative change in living population. Cumulative change in the living population and in descending population of organisms. डिसेंडिंग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटा, तो याद रखिए। एविडेंस कई है एवोल्यूशन के, वो हम शेयर कर रहे हैं आपसे। अब हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन क्या हुआ बेटा, अनफोल्ड या रिकॉल हिडन पोटेंशियलिटीज, ऑर्डरली चेंज मानते हैं, या ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, या क्यूमुलेटिव चेंज है जो धीरे धीरे लिविंग पॉपुलेशन में हो रहा है या डिसेंडिंग पॉपुलेशन में हुआ। अगर हम छोटी सी बात करें तो हम ऐसे ले लेते हैं भाई, पहले यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स थे, उसमें धीरे धीरे चेंज होने लगा, उनके जो न्यूक्लियस वेल डेवलप होने लगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा, तो धीरे धीरे हमारे पास बेटा क्या आ गया, वेल डेवलप्ड आ गया। तो वेल डेवलप का मतलब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल आ गया। धीरे धीरे सेल ग्रुपिंग करने लगे, और जब सेल ग्रुप होने लगा तो टिश्यू जैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगा। तो अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म होने लगे मल्टी सेलर होने लगे। जैसे हम सबसे पहले लाइफ माने तो हमें मानना पड़ेगा मोनेरा था, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स में धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया तो हमारे पास प्रोटिस्टन डेवलप आ गए। प्रोटिस्टन में इवोल्यूशन होने लगा बेटा, हमारे सामने फंगस आए, और धीरे धीरे और एवोल्यूशन हुआ, हमारे पास एनिमेलिया है। एनिमेलिया के अंदर भी मल्टी सेलर था, पोरीफेरन थे, पोरीफेरन में एवोल्यूशन हुआ, टेनोपोरा डेवलप हुआ, नाडेरिया आया, फिर धीरे धीरे प्लेटिहेल्मिन्थीज आए, फिर एस्केल्मिन्थीज आए। इस तरीके से हमारे पास एनिडा आया, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का आ गया, फिर धीरे धीरे इकानोडर्मेटा आने लगा। इकानोडर्मेटा के बाद यूरोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा आने लगे बेटा, फिर धीरे धीरे वर्टिब्रेटा आया, फिर उसमें मतलब फिशेज आई, एम्फीबियंस आए, रेप्टाइल्स आए, मैमल्स आए। इस तरीके से क्या हुआ, सडन धीरे धीरे, क्या मैंने बोला, ग्रेजुअल चेंज है, उसी का नाम एवोल्यूशन होता है, विकास होता है। एविडेंस कई हैं बेटा। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, पहला एविडेंस है बेटा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। दूसरा है बेटा कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। इस तरीके से पैलियोंटोलॉजी मतलब हम ऑर्गेनिज्म के फॉसिल के बेस पर स्टडी करते हैं, ये फॉसिलॉजी के बेस पर है। और ये हम जो हमारे पास और ऑर्गेनिज्म है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल बॉडी के बेस पर या उनकी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें रिप्रेजेंट करता है भाई एवोल्यूशन हुआ।
अगर हम पैलेंटोलॉजी की बात करें तो फॉसिल्स कहाँ मिलते थे, रॉक्स में मिलते थे। फॉसिल्स बेटा रॉक्स में आते थे। रॉक्स कैसे बना बेटा, सेडिमेंटेशन से बना है। रॉक का सेडिमेंटेशन हुआ, उनके अंदर ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, फिर ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इस तरीके से हम इवोल्यूशन के बेस पर स्टडी कर पाते हैं। अब बेटा हम और कंप्लीट डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा।